मैडम ये आपका पार्सल। हर्ष, तुम? हर्ष, इट्स ओवर। अब कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी जहाँ पे भी तय की है ना, मुझे वहीं पे करनी होगी। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आज के बाद मुझे भूल जाना, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। पूर्वी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? देखो, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मानेंगे ना तो मैं उनको मनाऊंगा, पर तुम ऐसे छोड़ के मत जाओ मुझे, प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे लिए मेरे माँ बाप ही सब कुछ है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सो इट्स ओवर। पूर्वी, देखो, मैं तुम्हारे आगे अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ, और मैं ना तुम्हारे परिवार वालों के आगे भी झोली फैला लूंगा कि मुझे मेरा प्यार दे दो। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज पूर्वी। सॉरी हर्ष। पूर्वी, तुम यहाँ पर, और ये व्हाइट साड़ी में, और ये तुम्हें क्या हो रहा है? पूर्वी, 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 पूर्वी उठो। पूर्वी, क्या हो गया तुम्हें? पूर्वी, कहाँ हो तुम? मैं तो वो पार्सल लेकर आया था और यहाँ पर पूर्वी बेहोश हो गई। बेहोश हो गई? अरे पर कैसे? और एक मिनट, तुम इसका नाम कैसे जानते हो? वो पार्सल पे ना नाम लिखा हुआ था इनका, पूर्वी, इसलिए। अच्छा, पूर्वी, पूर्वी, क्या हुआ पूर्वी तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पूर्वी, खड़ी हो जाओ आराम से। पूर्वी, ये तुम्हारा पार्सल। चलो अब मैं चलता हूं। पूर्वी, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? तुम्हारी अभी कुछ महीने पहले ही तो शादी हुई थी, और तुम ऐसे अभी वाइट साड़ी में, क्या हुआ है? तुम मुझे बता सकती हो? देखो, तुम्हें अब मुझसे ये सब सवाल जवाब पूछने का कोई भी हक नहीं है। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, और किसी भी डिलीवरी बॉय को ना पर्सनल क्वेश्चंस करने का कोई हक नहीं होता। तुम यहाँ से जा सकते हो। पूर्वी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं बताता हूँ भैया, पूर्वी और मैं बहुत टाइम से दोस्त है। क्या दोस्त है? मैंने तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं देता? अरे पूर्वी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा हालचाल ही तो पूछ रहा है। और एक दोस्त दूसरे दोस्त की हालचाल नहीं पूछेगा तो फिर कौन पूछेगा? क्या मतलब रहेगा दोस्ती का? मैं तुमको बताता हूँ। शादी के 2 महीने के बाद मेरे छोटे भाई की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और तब से ये बेचारी। सुन के बहुत बुरा लगा भैया। कोई नहीं, मैं चलता हूँ। अरे तुम? हाँ भैया, वो मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आपकी आज्ञा हो तो मैं कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। शुक्रिया। हाँ, अब बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? वो भैया, मैं और पूर्वी कॉलेज टाइम से अच्छे दोस्त हैं, और कल मैंने उसको ऐसे देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी है वो, खुश तो है ना? अब क्या बताऊँ मैं तुमको, होनी को कौन टाल सकता है? ये देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरी भी शादी हो गई है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका भविष्य भी बनाना है। मैं पूर्वी का ध्यान भी नहीं रख पाता हूँ मैं अच्छे से। इतनी सीधी लड़की है बेचारी, मुझे उसकी भी बहुत चिंता होती है। इतनी बड़ी ज़िंदगी कैसे काटेगी वो अकेले? और अभी तो बहुत छोटी जीवन उसने जिया था, खुशियाँ उसके जीवन में आई थी कि आके तुरंत चली गई। भैया, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। वो भैया, कॉलेज टाइम से पूर्वी और मैं एक साथ में थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमें बहुत टाइम हो गया था साथ रहते रहते, पर एक दिन उसके मम्मी पापा ने ना आपके भाई के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया, और वो अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकती थी,
इसलिए उसने आपके भाई से शादी कर ली। पर कल जब मैंने उसकी हालत देखी तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। तो भैया आप बुरा ना मानो तो एक बात और बोलूं। हाँ बोलो। वो भैया मैं ना पूर्वी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के पूर्वी से शादी करवा दीजिए। वो भी खुश रहेगी। वो कब तक ऐसे विधवा बन के ज़िंदगी गुजारेगी? पूरी ज़िंदगी बची है उसके पास। और भैया आपको तो पता ही है ये समाज विधवा औरत को किस नज़र से देखता है, उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। और भैया मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको ऐसा नहीं देख सकता। भैया पूर्वी भी मेरे साथ रहने में खुश रहेगी, प्लीज़। देखो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है और इस बात के लिए समाज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मेरे विचार थोड़ा अलग हैं। मुझे समाज से कोई परवाह नहीं है कि वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। हाँ तो ये तो और भी अच्छी बात है भैया। तो आप जल्दी से पूर्वी से मेरी शादी करवा दीजिए प्लीज़। और आपको पता है पूर्वी भी बहुत खुश होएगी मेरे साथ रहकर। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने मजबूरी में आपके भाई से शादी की थी। और भैया आपका छोटा भाई भी बहुत खुश होगा इस दुनिया में। वो जहाँ भी होगा ना वो पूर्वी को देख के खुश होगा। वो भी सोचेगा कि उसको कितना प्यार करने वाला मिला है, उसका ख्याल रखने वाला मिला है। भैया आप प्लीज़ मेरी शादी कर दीजिए पूर्वी से, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भैया वो आपकी चाय। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमको मैंने उस दिन भी बोला था ना कि मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे ना तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। और भैया आप भी इनके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। देखो मुझे तुम्हारे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे भी हूँ ना, जिस भी हाल में हूँ, बहुत खुश हूँ और मुझे तुमसे कभी बात नहीं करनी है। पूर्वी तुम मुझे गलत मत समझो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी क्यों नहीं करी तुम्हारी, क्योंकि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, मेरा बड़ा घर नहीं है, मैं अमीर नहीं हूँ। लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूर्वी ये तुम्हारे जेठ जी ये तो मेरे पराए हैं, फिर भी ये मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। पर तुम तो मेरी अपनी हो ना, तुम तो मेरे को समझने की कोशिश करो। पूर्वी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज भी तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन देखो अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी किस्मत में जो था ना वो हो चुका है। अब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे घर से चले जाओ और मेरी जिंदगी में दखल मत दो। ठीक है पूर्वी, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा। आखिरकार मैं तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है। रुको। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी गैर के क्यों मुंह लग रहे हैं? पूर्वी तुम कब तक हमारे ऊपर निर्भर रहना चाहती हो? मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, बीवी है मेरी, हम उसका ख्याल नहीं रख पाते हैं क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब रहती है। और जैसे मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता हूँ, तुम तो देखती हो ना, तुम्हारे भी सपने होंगे कि मेरा भी कोई ख्याल रखे। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि तुम इससे शादी कर लेना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, तुम्हें ये बहुत प्यार करेगा, तुमको बहुत खुश रखेगा। पूर्वी समझने की कोशिश करो। भैया अब ये क्या कह रहे हैं? अगर गलती से ये शादी हो भी गई ना तो आपके घर वाले, मेरे घर वाले, ये समाज न जाने क्या कुछ नहीं कहेगा और हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में तुम क्यों सोच रहे हो? पूर्वी मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वैसे भी कौन से कहने के वो तुम्हारे दुख में शामिल हैं, तुम्हारे दुख को वो झेलते हैं। झेलती तो तुम ही हो ना, अकेलापन तुमको महसूस होता है ना। तो इसलिए समाज की चिंता छोड़ दो, रिश्तेदार की चिंता तुम बिल्कुल छोड़ दो, मैं सब कुछ देख लूँगा। पूर्वी मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, बस इससे शादी कर लो तुम, ये तुमको बहुत खुश रखेगा बस। अगर पूर्वी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं हो कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊँगा या मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम ये शादी मत करना। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आखिरकार मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी जिसमें उसमें मेरी खुशी। हर्ष
मैं पहले तुमसे जितना प्यार करती थी ना, मैं आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। लेकिन मैं क्या करती, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। तो उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा सुना और मैंने तुमसे शादी नहीं की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान भी चाहता है कि तुम्हारा और मेरा साथ हो। इस वजह से ये सारी कायनात लगी हुई है कि हम दोनों का साथ हो, हम दोनों का मिलन हो। ठीक है भैया, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हारा बहुत अच्छा डिसीजन है पूर्वी, बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे यकीन है कि तुम पूर्वी का बहुत ख्याल रखोगे। हाँ भैया।